हेलो, नमस्कार साथियों। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2022 जिसकी परीक्षा 11 सितंबर 2022 को होने वाली, यानी कक्षा 11 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें 2.5 लाख की स्कॉलरशिप के लिए, और इसके फॉर्म अभी भी भरे जा रहे हैं। आप इन्हें तुरंत जा कर के भर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 26 अगस्त है। तो कक्षा 11 के लिए जो पेपर आएगा गणित का, यानी कक्षा 10 का, उसी पर आज मैंने वास्तविक संख्याओं पर बेस्ड 15 प्रश्न लिए हैं। चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे अगर हम पहला प्रश्न देखें तो पूछ रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो आपको बता दूं, कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में आप अनंत जो है परिमेय संख्याएं रख सकते हैं, यानी इन्फिनिटी जो संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि दो संख्याओं को जोड़ करके उसका आधा करने से तीसरी संख्या मिल जाती है, और ऐसे ही आप हजारों संख्याएं, करोड़ों बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन परिमेय है, यानी इसमें से कौन सी संख्या परिमेय है। तो परिमेय के लिए आपको मैं बता दूं, पहला क्वेश्चन जो छपा है √3 है। तो √3 यानी ऐसी संख्या जिसके ऊपर रूट भले ही लगा हो लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर हो, ऐसी संख्या सदैव आपकी परिमेय संख्या होती है। जिनका हम रूट नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पर रूट था तो ये तो परिमेय हो नहीं सकती। दूसरे में देखिए 2√2, इसको डिवाइड किया गया है √2 से, तो आ जाएगा 2। तो 2 जो है हमारी ये परिमेय संख्या है। किसी भी परिमेय और ये अपरिमेय का जोड़ दें तब भी ये परिमेय नहीं होगी, और ये √6 तो परिमेय है ही नहीं। इसका मतलब जो देखने से आपको लग रहा था सेकंड वाला नहीं होगा, वही आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। √3 नहीं है, √5/√5 ये भी नहीं है। हाँ, तीसरा 2 - 2 = 0, और 0/1 हम लिख सकते हैं, इसलिए ये हमारी परिमेय संख्या है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 1400 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1400 देखिए मैं लिख देता हूँ, इसको आप डिवाइड करिए। 2 सती 14 आएगा, फिर 2 से करोगे 2 3 5, फिर 2 से करोगे 2 एकम 2 आएगा, और 2 सती 14 आएगा, और 2 पंजे 10। अब ये 2 का इसमें गुणांक नहीं आने वाला, यानी 2 की पावर 3 हम लिख सकते हैं। इसका मतलब जब भी हम 1400 के गुणनखंड करेंगे तो उसमें जो 2 की घात अधिकतम 3 हो सकती है, तो यहाँ से 3 वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके कोई भी गुणनखंड 1 और स्वयं के अलावा नहीं होते। तो 8 तो आपकी भाज्य, 9 भी भाज्य, 11 क्या है, अभाज्य। काफी सरल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न भी से सरल है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। 15 12 75 23, तो सभी को पता है 23 जो है ये आपकी अभाज्य संख्या, बाकी जो संख्या सभी भाज्य हैं। अगला क्वेश्चन है संख्याओं 25 और 50 की HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM एंड SCF। तो आपकी पहली संख्या 25 है और दूसरी संख्या 50 है, इक्वल टू यही हो जाएगा SCF और LCM का गुणनफल। तो ये हमारा गुणनफल कितना होगा तुरंत आप देख लेंगे। 25 पंजे 125, यानी 1250, यानी 1250 जो है, चूँकि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है लासा इंटू मासा, तो यहाँ से 1250 दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ तो निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय है। तो 11 का रूट हम नहीं निकाल सकते, यह परिमेय ही है। 15 का भी हम रूट नहीं निकाल सकते, और 5 का भी नहीं, लेकिन ये √9 है, 9 का 3 हो जाएगा, और 16 का आपका 4 होगा, तो 4 3 12 होगा। इसका मतलब यही जो संख्या है अपरिमेय नहीं है, जो तीसरा वाला हमारा गुणनफल दिया गया है। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होता है। तो दो क्रमिक सम संख्या, 2 सम 2 और 4, इसका HCF निकालोगे 2, चाहे आप 16 ले लें 18 ले लें, इनका निकालेंगे तब भी 2। कुल मिला के चूँकि सम संख्याएँ हैं तो इनका जो HCF होगा वो सदैव
दो ही आएगा अगर वो क्रमिक है तो। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो चूंकि यहाँ पर अभी देख चुके थे 11 जो है हमारी ये अभाज्य संख्या है। अगला है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्ग क्या होगा? आप देख रहे होंगे कोई भी दो अभाज्य संख्या में 2 और 3 ले लेता हूँ, 3 और 5 ले लेता हूँ, या 11 और 19 ले लेता हूँ, तो इनमें देखिए कोई भी संख्या कॉमन नहीं है एक के अलावा। इसका दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्ग सदैव 1 होता है और एलसीएम इनका गुणनफल होता है, ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ग 25 और लासा 50 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल। तो बिल्कुल इसका पहला मैं आपको प्रश्न बता चुका था, तो यहाँ पर हो जाएगा लासा इंटू मासा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, बिल्कुल वही सवाल है। 25 पंजे 125, 0 बराबर दोनों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा 1250। ये भी आपका आंसर हो गया। अगला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों को निम्नलिखित किसके परिकल्पित करता है? यहाँ से हमारा जो है महत्तम समापवर्ग प्रतिकल्पित करता है। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, अशांत होगा, आवर्ती होगा। देखिए शांत कब होता है, कोई भी मैं बता देता हूँ, अगर किसी का हर 2 या 5 के गुणांक में लिखा जाए तो वो होता है। इसके अलावा अब आप इसको देखिए, लेकिन 6/15 इसका अगर आप देखिए 5 × 3, यहाँ 3 आ गया, अगर 3 ना आया होता अब, लेकिन ये अभी अभी ये तुम्हारा 6 है ऊपर और 15। आप इसे पहले इसको सिंपल कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 × 15, 2/5, यानी इसका 5 हो गया, इसका मतलब ये शांत होगा, यानी पूरा कट जाएगा। अशांत कब होता है? जैसे 1/3, ये अशांत है यानी कभी नहीं कटेगा। या 2/6 है, ये भी कभी आपका नहीं कटेगा। या ऐसी संख्या 1/11 है, ये भी कभी भी ये कटने वाली नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है, मतलब परिमेय नहीं है? तो 9 इसका अंडर रूट लिया जाएगा, 3 आएगा, 20 का रूट नहीं निकाला जा सकता, 25 का 5 हो जाएगा और आपका 49 का 7। तो ये तो सभी परिमेय हैं, जबकि अंडर रूट 20 जो है ये हमारी अपरिमेय संख्या। तो कुल मिला के आज के ये हमारे 15 प्रश्न थे। संभवतः ये प्रश्न आपको जरूर पसंद आए हों। अगर ये पसंद आए तो कृपया इन्हें लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको इसी प्रकार के प्रश्न सदैव मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।